हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अरे पर मैडम मेरे पे लोन हो जाएगा, मैं किसी का लोन क्यों लूं? सर लोन और उधार अलग चीज होती है, आपको दोनों में डिफरेंस होता है सर। कैसे हो हमारे सभी भाइयों। तो भाइयों, जैसा कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि लोन कर्जे को कहते हैं। कर्जा यानी उधार ले लिया हमने किसी से, अब उसको हम चुका रहे हैं। तो यहाँ पर पता नहीं मैडम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, पता नहीं किस स्कूल की प्रिंसिपल है और कहाँ पर ये ज्ञान देती है। लोन और कर्जा, सॉरी, लोन और उधार मैडम कह रही है अलग अलग होता है। तो काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी दी है जो कि लेना ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या मज़ेदार बात हुई। बाकी किसी भी भाई को चिंता नहीं लेना, ये बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। जी गुड इवनिंग। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी क्या मेरी बात मोहम्मद मस्का जी से हो पा रही है? जी हो रही है। जी सुजाता बात कर रही हूँ सर, एक्सिस बैंक के बिहाफ से। ये कॉल सर आपकी क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग की जा रही है। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है 1684। इसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 31,873 रुपये 5 पैसा और मिनिमम अमाउंट है 6,915 रुपये सर। 15 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ था। एक बिल आपका ऑलरेडी है, भी जनरेट होगी 15 जनवरी को और 30 तारीख होगी सर। अभी तक आपने पेमेंट नहीं पे करवाया, रीजन जान सकती हूँ क्या रीजन आ रहा है सर? रीजन मैडम, पैसा चंपू के पास है। हाँ जी, पैसा चंपू के पास है, चंपू की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है घर में? किसकी सर? चंपू की। टम्पू की? पैसा चंपू के पास है और चंपू की तबीयत खराब है। आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है मुझे। पैसा चंपू के पास है और चंपू की तबीयत खराब है। जिनके पास पैसा है उनकी तबीयत खराब है? हाँ तो सर उनकी अगर तबीयत खराब है, मैं जान सकती हूँ कितने टाइम से खराब है? मैडम, उनकी तबीयत है कुछ ऐसी 5 महीने से खराब। थोड़ा सा मुझे भी डर है, मैंने उसके नाम पे मतलब गोल्ड लोन भी लिया है ना, तो हाँ जी। कहीं मर आ गया तो घर वाले तो देंगे नहीं, कि ये कह देंगे कि ये तो मेरे बेटे के नाम पे लो है ना, बेटे का ही होगा सोना, तेरा कहाँ होगा। इसलिए वो भी निकलवा लिया मैंने। बाकी चंपू के पास पैसा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसे सही होने दो, उसके बाद मैं ले लूंगा। ऐसे ले नहीं सकता ना अभी। जी हेलो। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका पेमेंट जो है वो इस वजह से ड्यू चल रहा है क्योंकि जिनके पास पेमेंट अवेलेबल है उनकी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है, जान के दुख हुआ सर, उनका मेडिकल इश्यू चल रहा है। बट देखिए सर, अगर इस तरीके से अगर आप अपना पेमेंट ड्यू करेंगे तो इससे तो सर आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है ना सर इन फ्यूचर। पर मैडम अभी इसकी तबीयत खराब है। तो ये आप मेरे को ये कंफर्म करेंगे कि मोहम्मद मुस्तफा आप ही बात वो हाँ है? जी, हाँ जी, मैं ही हूँ। ये आप ही है ना, मोहम्मद मुस्तफा मोहीन? हाँ। तो सर पेमेंट तो आपको पे करवानी है ना क्योंकि आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है। अरे पैसा उसके पास है ना। तो सर आपने अगर कार्ड यूज किया है तो आप अपना पेमेंट खुद पे करेंगे ना, वो थोड़ी ना पे करेंगे आपका पेमेंट। अरे तो पैसा उसके पास है ना। एक मिनट सर, आप मुझे ये कंफर्म कीजिए कि मोहम्मद मुस्तफा मोहीन कौन है सर? वो तो मैं हूँ। आपके पास पैसा है वो है? वो आप? वो मैं हूँ, लेकिन पैसे चंपू के पास है। तो आपका पेमेंट वो पे करते हैं सर? नहीं, पर वो अभी बीमार है तो उससे ले नहीं सकता, वरना पैसा ले लेता और दे देता आपको। तो सर अगर आप किसी और से लीजिए ना सर, क्योंकि पेमेंट तो आपकी ड्यू है ना। नहीं मैडम, और से मेरे पास कोई नहीं है ऐसा जिससे मैं ले सकूं। बाकी मैं लोन नहीं लूंगा, लोन लेने का मतलब है एक और लोन बढ़ाना। बाकी चम्मू के पास अपना पैसा है, अभी इसको ठीक हो जाने तो फिर लेके दे दूंगा आपको। तो सर अगर उनकी तबीयत अभी खराब चल रही है, वो नहीं दे पा रहे आपको पैसे, तो आप किसी और से अरेंज कीजिए ना सर। नहीं मैडम, मैं फालतू का लोन ले लूंगा, लोन बढ़ जाएगा मेरे सर पर। तो सर लोन लेने को कौन कह रहा है आपको? पेमेंट अरेंज कर लीजिए। अरेंज करके देने का मतलब लोन ही होता है। सर लोन अलग बात होता है, पेमेंट अरेंज करना अलग चीज होता है। अच्छा, किसी से लूंगा तो उसका उधार हो जाएगा ना। तो उधार अलग चीज होता है ना सर, लोन दोनों में डिफरेंस होता है सर। अगर आप लोन लेंगे तो वो अलग बात। अरे दिमाग से तेज, उधार और लोन में अंतर बताना।
वो भी उधार लेना भी कर्जा लेना है, लोन का मतलब भी कर्जा, दोनों में अंतर क्या है? तो जो आप लोन लेंगे ना उसमें इंटरेस्ट भी लगता है आपको, अगर जो आप हाँ तो उधार लूंगा और वो कहेगा कि इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो नहीं मांगेगा तो नहीं हो जाएगा काम। फिर सर अपने पेमेंट ड्यू करा है ना, आपको आपको पता था कि मेरी ड्यू डेट आ रही है, तो आप अपने ड्यू डेट पे अमाउंट पे कर दे। लेकिन मैडम कम्मो की तबीयत खराब है, लेने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ जी चम्मो की तबीयत खराब है। सर, अब उनकी तबीयत खराब है तो इसमें आप पेमेंट उनसे अरेंज कर रहे हैं। अरे क्योंकि मेरे पैसे उसके पास है ना, आपको मेरे पैसे उसके पास है। आप पेमेंट अरे ऐसे कैसे ले लूं, किसी का लोन अपने ऊपर थोड़ी लूंगा, मेरे पैसे उसके पास है, तबीयत ठीक हो जाने तो फिर दे दो। सर, अब जिनकी तबीयत खराब है आप उनसे एक काम कीजिए, आप उनसे पूरा अमाउंट मत मांगिए, थोड़ा सा अमाउंट। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, बेचारा बंदा खाट पे 6 महीनों से पड़ा हुआ, मैं उससे पैसे मांगू, उसके काम में भी तो आ रहे होंगे पैसे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आप किसी और से ले लीजिए। अरे पर मैं अपने ऊपर लोन क्यों लूं? क्योंकि आपका पेमेंट यूज किया है सर, तो इसको तो पे करना है ना। अरे तो मेरे पैसे उसके पास है ना। आपके पास है, ठीक है, आपका पैसा उनके पास है, आप उनसे लेना चाहते हैं, बट वो बीमार चल रहे नहीं ले पा रहे हैं, और आपका पेमेंट तो ड्यू चल रहा है ना सर, इस पे भी तो इंटरेस्ट लग रहा है आगे। हाँ तो 1 महीने रुक जाओ, 4 क्लोज कर दूंगा। नहीं सर, 1 महीने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी पूरा यही चीज बोला है हमें। 1 महीने रुक जाओ, 4 क्लोज कर दूंगा। ज्यादा टाइम आपको दिया गया है ना सर, बैंक ने ऑलरेडी आपको इतना टाइम दे रखा है, अब इससे ज्यादा और टाइम नहीं प्रोवाइड कर सकता ना सर बैंक आपको। रहने दो फिर मैडम, मत दो टाइम। तो सर फिर आप अमाउंट पे करवा दीजिए, आप अपने अरेंज कीजिए, आप अपने पास से पेमेंट कीजिए, आप अपनी सेविंग से पेमेंट कीजिए सर। सेविंग होगी तभी तो उसको दे दिया ना, बता तो रहा हूँ, अभी तुमको के पास है। तो सर ये हमारा इशू नहीं है ना सर, कि अगर आपने किसी और को पैसा दिया, अगर वो आपका पैसा नहीं लौटाता है तो आप इसका पैसा नहीं पे करेंगे। तो मैडम पैसा है नहीं, दे कहाँ से दूं, तम्मू के पास है, कब से समझा रहा हूँ। तो सर आप किसी और से अरेंज कर लीजिए, जब वो पैसा आपको देंगे तो आप उनको वापिस कर देना। अरे पर मैं किसी का लोन क्यों लूं अपने सर? क्योंकि आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है सर कार्ड का। अरे तो मेरा पैसा आ जाने तो फिर दे दूंगा। तो आपका पैसा कब आएगा? कि 6 महीने से वो बीमार है, फिर वो कब तक ठीक होंगे? तम्मू 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। सर 1 दिन आपकी पेमेंट ड्यू रहेगी, ऑलरेडी 1 बिल यूज होगा, सेकंड बिल भी जनरेट हो गया है सर, इसकी भी 4 तारीख को ड्यू डेट आ गई है आपकी, और कह रहे हैं अभी 1-1.5 महीना लगेगा। अरे मैडम 1 महीना 1-1.5 महीना और मानो हो जाएगा काम अपना, तम्मू आ रहा है, मतलब ठीक हो जाएगा जब तक। सर आपको पेमेंट तो मिलती होगी ना सर, तभी आप कार्ड यूज कर रहे हैं। पेमेंट कौन सी? नहीं, आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको सैलरी तो रिसीव होती होगी ना, आपने बताया ना फंड इशू चल रहा था जिसके करके आप पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो अभी आप पेमेंट करवाइए ना सर, क्योंकि इतने टाइम से तो फंड इशू नहीं होता ना सर। मेरे पास अब जॉब नहीं है। तो सर अगर आपके पास जॉब सर आप तो आपको इतना तो पता ही होगा, जानकारी तो होगी ना कि मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे को ड्यू डेट पे पेमेंट भी करना पड़ेगा। अरे तो मेरे पे तब जॉब थी ना, अब नहीं है जॉब। सर कब आपकी जॉब छूटी है बताएंगे जरा? मेरी जॉब छूटी थी कुछ ऐसे 1 महीने पहले। 1 महीने पहले, ठीक है, 1 महीने पहले आपका जो जॉब, तो उसके बाद भी तो आपने कार्ड यूज किया है ना सर? ऐसा है क्या? आपने कार्ड यूज करा हुआ था? हाँ वो मैडम मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे ना जॉब मिलने वाली थी, फिर उन लोगों ने मना कर दिया, मैंने इसलिए ले लिया था, मैंने कहा दे दूंगा। बाकी मेरा पैसे तम्मो के पास भी था ना, तम्मो बीमार है, तम्मो अगर ठीक होता उससे लेके दे देता आपको। सर देखो, अगर आप पूरा अमाउंट नहीं उनसे ले पा रहे हैं, मैं ये तो बोल रही हूँ आपको किसी और से ले लीजिए थोड़ा अमाउंट, किसी का। मैडम वो बेचारा बीमार है बहुत बुरी तरीके से, अब मैं उससे पैसा मांगूंगा, आप बताओ, अगर कोई बीमार है तो आप उससे पैसा मांगोगे, वो ठीक थोड़ी होगा। उनसे नहीं बोल रही हूँ आपको अरेंज करने के लिए, आप किसी और से तो अरेंज कीजिए, आप तो सीधा मना कर रहे हैं सर कि मैं अरेंज। अरे पर मैडम मेरे पे लोन हो जाएगा, मैं किसी का लोन क्यों लूं? सर लोन और उधार अलग चीज होती है, आपको दोनों में डिफरेंस होता है सर। मैडम आपने लग रहा है ज्यादा ही अच्छी किसी इंस्टीट्यूट से डीआरए करा है, आपको बहुत ज्यादा ही डिफरेंट दिख रहा है, 1-2 लोन में और उधार में बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है। उधार और लोन में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इतना डिफरेंट है, अगर आप लोगों ने जो मुझे इस समय लोन दिया है ना, जो उधार दिया है, उसमें अगर आप लोग मुझसे इंटरेस्ट चार्ज ना करते तो भी वो उधार ही कहलाता, लोन कहलाता, और अगर करते तो भी वो उधार और लोन ही कहलाएगा, अलग तो कुछ कहलाएगा नहीं। सर अगर आपने कार्ड यूज किया जा रहा है तभी पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, अगर आप कार्ड यूज। अरे तो मेरे पे पैसे ही नहीं है, दे कहाँ से दूं, एक चीज को तुम कई बार कह चुकी।
अरेंज कीजिए। अगर मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ तो आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है, तभी आपको बोला जा रहा है। अरे पर मैं अरेंज कैसे कर लूँ? मैं बताया था दूसरे का लोन हो जाएगा। तो सर आप अपने इसी चक्कर में आप अपना अमाउंट नहीं पे करवाएंगे? हाँ तो कोई नहीं, फोरक्लोज कर देंगे, एक महीना और रुक जाओ बस। इतना ज्यादा समय नहीं होता है सर, प्लीज आप जाके फिर ब्रांच में बात कर लीजिए कि आपका जो भी इश्यू चल रहा है, मेरे को मेरा उधार का पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं आपका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये चीज आप ब्रांच में जाके अपडेट कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपका पेमेंट साइड से आपको कॉल रिसीव होती रहेगी। ठीक है, आप जाइए और ये ब्रांच में अपडेट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, कि मेरा जो पेमेंट है मैंने किसी और को दे रखा है, वो पेमेंट मुझे वापस नहीं कर रहे हैं, देन मैं आपकी पेमेंट नहीं पे कर पा रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, ये ब्रांच में जाके आप अपडेट करवा देना। कब तक जाएंगे ओके। ब्रांच में? कल चले जाएंगे ना सर? हाँ कल देखता हूँ। ठीक है, कल ब्रांच में विजिट कीजिए, कल की डेट में आपको कॉल बैक करूंगी मैं। ठीक है जी? मैडम देखता हूँ। ओके, ठीक है सर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो। ठीक है मैडम, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।